इतिहास के महान लोग चाहे किसी भी फील्ड के रहे हों, उनमें एक बात कॉमन दिखाई देती है। वे जानते थे कि पूरी रात सोने के लिए नहीं है। वे महसूस करते थे कि रात के आखिरी हिस्से में कुछ अद्भुत शक्ति होती है जो जीवन बदल देती है। यह आखिरी हिस्सा है ब्रह्म मुहूर्त। इस विशेष समय आपके मन में कुछ ऐसी क्वालिटीज जागने लगती हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी कैसे उठना है, उठकर एग्जैक्टली क्या करना है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। साथ में डाउनलोड करने के लिए 21 दिन का रेडीमेड ब्रह्म मुहूर्त रूटीन भी मिलेगा। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त का 4 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने हठ योग, प्रदीपिका, चरक संहिता और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च की तो एक पैटर्न सामने आया कि ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ जागना काफी नहीं है। हमें इस समय अपने शरीर और मन को एक खास क्रम से तैयार करना पड़ता है। तब जाकर मन की पुरानी आदतें और आपकी जिंदगी दोनों बहुत तेजी से बदलती हैं। इस क्रम का पहला स्टेप है प्राणायाम। प्राण से मन को स्थिर करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पहला फायदा ये है कि इस समय प्राण ऊर्जा अपने आप शांत और रिलैक्स्ड होती है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं, आप चेक कर सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 चीजें अपने आप होती हैं। सांस लेना रिलैक्स्ड होता है, सांस छोड़ना थोड़ा लंबा होता है और सांस रोकना आराम से होता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राण और मन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी जैसे प्राण होंगे वैसा मन होगा। अगर प्राण इर्रेगुलर और विचलित होंगे तब मन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रैंडम थॉट्स आएंगे। और जब प्राण बैलेंस होते हैं तब ऊर्जा, नर्वस सिस्टम और मन का मूवमेंट शांत होता है। इस समय मन कम रिएक्टिव होता है और पुरानी बातें कम रिपीट होती हैं। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि इस समय मन और प्राण के बैलेंस्ड होने से इंद्रियां भी बाहर की तरफ नहीं भागती। यानी इस समय वीडियो देखने की इच्छा, बार बार फोन चेक करने की इच्छा काफी कम होती है। और अगर कोई इच्छा होती भी है तो इस समय उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर के प्राकृतिक कर्म पूरे करके कम से कम 10-15 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आप 5 से 7 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करें। इसके बाद 3 से 5 मिनट भ्रामरी करें। भ्रामरी की धीमी आवाज पर फोकस करने से हमारा ध्यान अंदर की ओर मुड़ता है। और अंत में बस 2 मिनट शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए। कुल 10-15 मिनट में प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा अभ्यास आपके दिन की शुरुआत को बहुत शांत और स्टेबल बनाएगा। अब दूसरा स्टेप है धारणा, यानी चित्त में 4 भाव धारण करो। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को सत्व की खिड़की कहा गया है, क्योंकि इस समय रात का तमस, नींद, भारीपन, अनकॉन्शियसनेस अपने मिनिमम पर होता है और रजस यानी दिन की भाग दौड़ शुरू नहीं हुई होती। सत्व यानी अवेयरनेस। इस समय आपके देखने, समझने और इंट्यूशन की शक्ति चरम पर होती है। इस समय चित्त की वृत्तियां यानी मन में ओल्ड पैटर्न पर चलने वाली थॉट वेव्स सबसे कम होती हैं। यानी इनर रेजिस्टेंस, अंदर का डर सबसे कम होता है। इसका मतलब आप इस समय मन को अच्छे विचारों और भावनाओं के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। यही पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये 4 भाव धारण करने से मन पूरा दिन हल्का और प्रसन्न रहता है। कैसे करना है? सबसे पहले मैत्री भाव। किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जो आपसे ज्यादा सफल और खुश रहता है। मन में कहें, आप खुश रहें, आपका कल्याण हो। ऐसा करने से कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी अपने आप कम होती है। दूसरा भाव करुणा। किसी दुखी, कमजोर, परेशान व्यक्ति को याद करें। मन में कहें, आपको शक्ति मिले, आपका दुख कम हो। इससे मन में कठोरता कम होती है, गुस्सा और जजमेंट अपने आप कम होता है और पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। तीसरा मुदिता। किसी सफल, मेहनती, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति को याद करें और कहें, आपकी अच्छाई और काबिलियत और बढ़े, पूरी दुनिया को आपसे प्रेरणा मिले। इससे मन में उत्साह बढ़ता है। चौथा उपेक्षा। किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसने आपका नुकसान किया हो, दुख पहुंचाया हो। मन में कहें, आपके मन को शांति मिले, आपका भी भला हो, मैं इस घटना से सीख रहा हूं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों और भावनाओं को गहराई से महसूस करें। योग कहता है कि चित्त में यानी मन की गहराई और खालीपन में जो भाव बार बार डाला जाता है वही संस्कार बन जाता है, यानी आपके नए विचार बनते हैं। दिन में यही फीलिंग बार बार आती है, कुछ भी होता रहे, अगर आपने सुबह अच्छे विचार सोचे हैं तो मन पूरे दिन हल्का और खुश रहता है, सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है। ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता में कहा गया है कि मन को शांत, प्रसन्न और नियंत्रित बनाना भी तपस्या है, क्योंकि इस प्रकार का मन आगे चलकर अच्छे कर्म करता है और अंत में खुद को जान लेता है। ब्रह्म मुहूर्त का तीसरा कदम संकल्प। 4 चीजों पर एक्शन लेने का निश्चय कीजिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 चीजों पर संकल्प लेना चाहिए। इस स्टेप के लिए अपने साथ डायरी और पेन रखिए। सबसे पहले सोचिए धर्म यानी राइट वैल्यू। आज मेरा सही कर्तव्य क्या है? मुझे कौन सी एक आदत या गुण अपने जीवन में उतारना है जिससे मेरा जीवन बेहतर हो? अब डिसाइड करो और लिखो। ये कुछ भी हो सकता है। मैं आज आलस, गुस्से या चिंता में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं लोगों से प्रसन्न होकर बात करूंगा। इस समय ईगो शांत है और आप में सेल्फ डाउट सबसे कम होता है। आप खुद को बेहतर चीजें करते हुए विजुलाइज कर सकते हो और अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकते हो। दूसरा संकल्प अर्थ यानी राइट एक्शन। सोचो मुझे आज किस काम से रियल प्रोग्रेस होगी। डिसाइड करो और लिखो, आज मुझे इन 3 कामों में कोई कसर नहीं छोड़नी। अब विजुलाइज करो, क्योंकि इस समय कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सबसे आसान होता है। तीसरा काया क्लेश यानी बॉडी केयर। अब हेल्थ को लेकर संकल्प करो। सबसे पहले शरीर को ऑब्जर्व करो, कहाँ भारीपन है, कहाँ टेंशन है। रूट कॉज पकड़ो। शायद देर रात तक जागा या गलत खाना खाया, जल्दी जल्दी खाया या दिन भर बैठा रहा। अब आज एक सही एक्शन लेने का दृढ़ निश्चय करो। इसके बाद तन्मूल यानी माइंड एनालिसिस। मन को परेशान करने वाली कोई एक आदत के बारे में सोचो। वो आलस, फोन का एडिक्शन, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोचना, कुछ भी हो सकता है। उसके कारण के बारे में सोचो और एक सॉल्यूशन लिखो। दोस्तों, एक दिन में सारे जवाब नहीं मिलते, लेकिन हर दिन शांत बैठने से आपको प्रॉब्लम्स के असली कारण और सॉल्यूशंस क्लियर होने लगते हैं। छंदयोग उपनिषद कहते हैं कि हर दिन संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प मन को दिशा देता है। संकल्प तय करता है कि मन किस बात पर ध्यान देगा और क्या एक्शन देगा। इसलिए बार बार लिया गया संकल्प कर्म में बदलता है और बार बार किया गया कर्म धीरे धीरे स्वभाव और जिंदगी की दिशा बना देता है। इसलिए हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 संकल्प लीजिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए। चौथा स्टेप है स्वाध्याय। अपने अंदर नई प्रेरणा भरिए। योग सूत्र कहते हैं कि हर दिन सुबह आपको एक अच्छा विचार ग्रहण करना चाहिए। हमें बस 10 मिनट के लिए एक अच्छा श्लोक, एक गहरी लाइन या एक चैप्टर का अच्छा सा पार्ट पढ़ना है, या किसी एक अच्छी किताब की 4 लाइनें पढ़नी है। फिर उसके बारे में सोचना है, जिससे मन को हमेशा नई प्रेरणा मिलती रहे। इसके बाद आप 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करके डीप वर्क शुरू कर सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का रूटीन आपकी जिंदगी बदल देगा। पर दोस्तों, सवाल ये है कि इतना कुछ जानते हुए भी लोग इस समय का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहले समय पर नींद जरूरी है। जल्दी सोने जाओ। अगर नींद पूरी ना हो तो दोपहर में 40 से 60 मिनट का पावर नैप लो, लेकिन क्वालिटी का भी ध्यान रखो। रात में हैवी खाना खा रहे हो या स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग लेकर बिस्तर पर जा रहे हो तो गहरी नींद नहीं आएगी और दिन में थकान होगी। इसके लिए नाइट रूटीन बनाओ। सोने से पहले मन हल्का करो और मन में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प करो। ऐसा करने से आपकी नींद जरूर समय पर खुलेगी, क्योंकि योग की भाषा में सत्व, संकल्प और प्राण की ऊर्जा ही आपको सुबह उठाती है। अब गौर करो, आपकी रात की तैयारी इन तीनों ऊर्जाओं को बढ़ाती है। ना उठ पाने का दूसरा कारण है माइंडसेट। कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपने आप 3:30 से 4:30 के बीच नींद खुलने लगती है, लेकिन मन कहता है मैं इतना सीरियस नहीं हूं कि उठते ही ध्यान में बैठ जाऊं। कभी मन कहता है कि मेरे पास सही जगह नहीं है, या मैं अकेले कैसे करूंगा। आपको मन की बात नहीं माननी, क्योंकि आपको ना ध्यान का एक्सपर्ट बनना है, ना ही आपको कोई अलग से कमरा चाहिए। बस आपको सही माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? योगानंद जी अपने गुरु से अक्सर कहा करते थे
यहाँ आश्रम में बहुत डिस्टरबेंस है, मुझे शांति चाहिए, मुझे हिमालय जाना है। काफी समय बाद आखिरकार उन्हें हिमालय जाने का मौका मिला। वहां साधु ने कहा, सारा डिस्टरबेंस बाहर नहीं, तुम्हारे मन का है, और मन हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता है। इसलिए जगह मत बदलो, माइंडसेट बदलो। ये सोचने की जगह कि यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है, आंख बंद करते वक्त ये सोचो कि तुम हिमालय की गुफा में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी पलकें इस गुफा के दरवाजे हैं, और जैसे ही ये दरवाजे बंद होते हैं तुम दुनिया के हर डिस्टरबेंस से दूर हो जाते हो। अब बाहर की कोई चीज़ तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। बस यही माइंडसेट हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपनाना है। सुबह उठकर सोचो कि इस पल आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आप जहां भी हो, इस समय ब्रह्मांड अपनी शांति और स्पंदन के साथ पूरी तरह मौजूद है। आपके पास न जगह की कमी है, न प्रेरणा की। हर सांस के साथ आप नए जीवन का स्वागत कर रहे हो। समरी दोस्तों, अब इन सारे स्टेप्स को रूटीन में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह 4:30 बजे उठे, तो पहले 10 मिनट में प्राकृतिक कर्म पूरे कर लीजिए। फिर अगले 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। फिर अगले 15 मिनट धारणा, यानी अपने मन में 4 भाव जगाइए। जो मुझसे ज़्यादा सफल हैं वे खुश रहें, जो कमज़ोर हैं उन्हें शक्ति मिले, जो डिसिप्लिन्ड हैं उन्हें और इंस्पिरेशन मिले, जिन्होंने कष्ट दिया है उनका भला हो। दोस्तों, आपके पास 15 मिनट हैं, आराम से हर इमोशन को महसूस कीजिए। फिर अगले 15 मिनट समय है संकल्प का। अपनी डायरी खोलिए और 4 चीज़ों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म, यानी आज मुझे किस वैल्यू के साथ जीना है। दूसरा, अर्थ, आज कौन से काम मुझे रियल प्रोग्रेस देंगे। तीसरा, काया क्लेश, आज शरीर के लिए कौन सा सही एक्शन है। चौथा, तन्मूल, कौन सी एक आदत मेरे मन को परेशान कर रही है। सिर्फ सोचिए मत, लिखिए और खुद उन एक्शंस को पूरा करते हुए विजुलाइज कीजिए। इसके बाद 10 मिनट स्वाध्याय, एक अच्छा श्लोक, एक गहरी लाइन, किसी अच्छी किताब का छोटा सा अंश काफ़ी है। 2 मिनट उस बारे में सोचिए। फिर 20 मिनट एक्सरसाइज। इसके बाद नहा धोकर आप अपने दिन के सबसे पहले काम पर बैठ जाइए। इसके बाद कम से कम 40 मिनट डीप फोकस कीजिए। यह रूटीन आपका 6:45 बजे तक खत्म हो जाएगा। एक और ज़रूरी बात, आप अभी इस रूटीन को लिख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर रात में ही रख लीजिए, जिससे आपको सुबह मोबाइल ना खोलना पड़े। और इस रूटीन को अगले 21 दिन ज़रूर फॉलो करके देखिए। आपके जीवन में कई रुकावटें गायब होने लगेंगी। दोस्तों, एक ज़ेन स्टोरी है जिसमें मास्टर ने सिखाया कि बिना फोर्स के मन को फोकस करना कैसे सिखाते हैं। ऐसा फोकस जहां मन सब कुछ छोड़कर एक काम में लग जाए। अगले वीडियो में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।